एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के मध्य में राजा लियो नाम का एक राजसी शेर रहता था। पशु साम्राज्य के अन्य शासकों के विपरीत राजा लियो को विशाल घास के मैदानों में घूमने वाले सबसे आलसी शेर के रूप में जाना जाता था। उसका सुनहरा बाल गर्म सूरज के नीचे चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें अक्सर उसके सुस्त व्यवहार को दर्शाती थीं। उसके राज्य की प्रजा, विभिन्न प्रकार के जानवर अपने आलसी राजा के उदासीन शासन के आदी हो गए थे। राजा लियो का दिन देर से शुरू होता था और जल्दी खत्म होता था। उसकी सुबह एक विशाल बबूल के पेड़ की छाया में आराम करते हुए बीतती थी, जो पूरे राज्य में उसका पसंदीदा स्थान था। धूप में भीगी पत्तियों ने एक आरामदायक छतरी बनाई जो उसे कठोर अफ्रीकी धूप से बचा रही थी। जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में हलचल थी, राजा लियो अपने शांतिपूर्ण आश्रय में रहे, हल्की हवा और हलचल भरे सवाना की दूर की आवाज का आनंद ले रहे थे। गौरव की शेरनियों ने शिकार और राज्य के मामलों के प्रबंधन का कार्यभार संभाला। वे मजबूत, फुर्तीले और कुशल थे, जो अपने राजा की पहल की कमी की भरपाई करते थे। ज़ारा सबसे बहादुर शेरनी वास्तविक नेता थी। उसने शिकार पार्टियों का आयोजन किया, जानवरों के बीच विवादों को सुलझाया और यह सुनिश्चित किया कि राजा लियो के आलस्य के बावजूद गौरव फलता फूलता रहे। एक दिन युवा जानवरों का एक समूह बबूल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ, अपने राजा की पौराणिक आलस्य के बारे में जानने को उत्सुक था। उनमें टिमोन एक शरारती मेरकट, लोला एक साहसी चिकारा और टोटो एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ था। जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो किंग लियो कुछ क्यों नहीं करता? टिमोन ने अपनी मूछें हिलाते हुए पूछा। लोला ने सिर हिलाया, बोलते समय उसके सुंदर सींग हिल रहे थे। यह उचित नहीं है। हम सारा काम करते हैं और वह सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। टोटो बुद्धिमान कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ा। मेरे दोस्तों, कभी कभी दिखावा धोखा दे सकता है। हमें राजा के बारे में बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि उसकी कहानी में आंखों से देखने के अलावा और भी कुछ हो। चिंतित होकर युवा जानवरों ने आगे की जांच करने का फैसला किया। टिमोन, लोला और टोटो ने राजा लियो से संपर्क करने और उसके आलस्य के पीछे के रहस्य को उजागर करने की योजना बनाई। जैसे ही वे राजा के पास पहुंचे, टिमोन ने बोलने का साहस जुटाया। महामहिम, क्या हम जान सकते हैं कि आप अपने दिन आराम में क्यों बिताते हैं, जबकि आपका राज्य सूर्य के नीचे परिश्रम करता है? राजा लियो शुरू में युवा जानवरों की निर्भीकता से आश्चर्यचकित होकर जोर से हंसे। मेरे युवा दोस्तों, जैसा दिखता है उससे कहीं अधिक है शासन करने का। आओ मेरे साथ बैठो और मैं अपनी कहानी साझा करूंगा। आलसी राजा ने अपनी कहानी खोलनी शुरू कर दी। यह पता चला कि राजा लियो एक समय एक भयंकर और शक्तिशाली शासक था, जो हमेशा लड़ाई और चुनौतियों में सबसे आगे रहता था। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था और वह उस सक्रिय जीवन शैली को बनाए रखने में असमर्थ हो गए थे, जिसका वह कभी नेतृत्व करते थे। राजा लियो ने समझाया, मैं आलसी लग सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी भी इस राज्य के लिए धड़कता है। आज हम जिस सद्भाव का आनंद ले रहे हैं, उसे बनाए रखने के लिए मैं अपनी शेरनियों की ताकत और बुद्धि और अपने सभी विषयों के सहयोग पर भरोसा करता हूँ। युवा जानवर राजा की कहानी से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि दिखावा वास्तव में धोखा देने वाला हो सकता है और नेतृत्व में जो दिखता है उससे कहीं अधिक कुछ है। आलसी राजा की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर टिमोन, लोला और टोटो ने राज्य को और भी बेहतर बनाने के लिए शेरनियों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया।
उन्होंने ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें विभिन्न जानवरों की प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया, चिंताओं को दूर करने के लिए समितियों की स्थापना की गई और सवाना के विविध निवासियों के बीच एकता की भावना पैदा की गई। समय के साथ राज्य राजा लियो के आलस्य के बावजूद नहीं बल्कि अपने सभी निवासियों के सहयोगात्मक प्रयासों के कारण फला फूला। एक समय का आलसी राजा ज्ञान का प्रतीक बन गया और उसकी विरासत जानवरों की आने वाली पीढ़ियों द्वारा बताई गई कहानियों के माध्यम से कायम रही। और इसलिए अफ्रीकी सवाना के मध्य में आलसी राजा शेर और उसका जीवंत साम्राज्य पनपा, जिससे साबित हुआ कि कभी कभी सबसे आलसी शासक सबसे मेहनती परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं।